अगली बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है और आज का दिन उत्तराखंड वासी के लिए, हर एक देवभूमि वासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उत्तराखंड 25 साल का हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान देवभूमि पहुंच रहे हैं। जहां 11:40 का समय होगा जब पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को इस दौरान संबोधित भी करेंगे और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से आज चूंकि 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है तो किसी तरह का बड़ा उपहार या तोहफा भी दिया जा सकता है। ऐसे में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना भी जताई गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां बिना पास के एंट्री बैन है और लोगों में भी खुशी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है कि 25 साल हो चुके हैं अब उत्तराखंड को। और ऐसे में जो भव्य कार्यक्रमों का आयोजन है वो लगातार राज्य सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन इंतजार महज अब इस चीज का किया जा रहा है जब 11:40 का समय जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक पल है, क्योंकि रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी है और आज का वो दिन है जब प्रधानमंत्री रजत जयंती के उत्सव में पहुंचेंगे। मैं इस वक्त FRI में मौजूद हूँ, जहाँ पर कार्यक्रम जो है वो होना है। लगभग 11:20 पर दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के विमान से प्रधानमंत्री उड़ान भरेंगे और लगभग 11:40 पर FRI जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है, ताकि परिंदा भी पर ना मार पाए। चाहे हम गेट की बात करें, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी जो है टाइट की गई है। तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी गेट पर तैनात किए गए हैं और एक एक की चेकिंग की जा रही है। बिना पास के किसी की एंट्री नहीं होगी और यहाँ पे मशीन्स लगाई गई हैं, जिसके अंदर से गुजरने के बाद ही आपको जो अंदर है वो एंट्री मिलेगी कार्यक्रम स्थल पर। लगभग 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी FRI के कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे और देश प्रदेश को यहां से संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो जाएंगे और जो कि उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर कुछ दिन पहले से ही निरीक्षण कर रहे थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे और आज का वो दिन है जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे और जिन आंदोलनकारियों की बदौलत, शहीदों की बदौलत हमें ये उत्तराखंड मिला है, उनको भी जरूर यहाँ से वो श्रद्धांजलि देने वाले हैं। तो इंतजार है सभी को 11:40 का, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और प्रदेश को संबोधित करेंगे 25 साल पूरे होने पर। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। वहीं उत्तराखंड की रजत जयंती के खास मौके पर सरकार की तरफ से दिव्य और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने जा रहे हैं और प्रदेश की जनता के नाम संबोधन भी होगा। अब इसी के साथ FRI में भी अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और आपको ये FRI की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर बधाई दी है। बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के खास अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी सामने आया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में मेंशन किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, उत्तराखंड पवित्र स्थल से समृद्ध देवभूमि है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड समृद्ध, सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सशक्त बना है। बाबा केदार से यही प्रार्थना है, उत्तराखंड विकास के सुपथ पर गतिमान रहे। तो ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सीएम का एक अलग और अटूट नाता देवभूमि से है, उत्तराखंड से है और उसी को लेकर उन्होंने पोस्ट किया। रजत जयंती के खास अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, बधाई दी है और यहां पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही राज्य के मुखिया यानी कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड विकास कर रहा है। उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, उत्तराखंड पवित्र स्थल से समृद्ध है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में समृद्ध बना उत्तराखंड और सीएम धामी के नेतृत्व में सशक्त भी उत्तराखंड बना है और उसको लेकर एकाएक तस्वीरें देखने को मिल रही है। बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना कि विकास के सुपथ पर गतिमान उत्तराखंड हमेशा हमेशा रहे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हर उत्तराखंड वासी के लिए है, क्योंकि आज 25 साल का देवभूमि हो चुका है, उत्तराखंड हो चुका है। उसी उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन है। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है, साथ ही कुलदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर किस तरह से भव्यता की तस्वीरें सामने आ रही है? दीपिका, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, लौटूंगी दीपिका आपके पास। ऐसे में कुलदीप भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, चूंकि देखिए 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है और ये हर किसी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो देवभूमि से जिनका नाता हमेशा से रहा। जी, बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरह से 2000 में स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2009 को, और उसी के बाद से ही अभी रजत जयंती समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है और इसको दर्जा उस समय मिल गया था। तो उस समय मतलब महिलाओं ने भी इसमें मतलब हिस्सा लिया था, आंदोलन में हिस्सा लिया था, और जो आंदोलनकारी थे जो वहां पर शहीद हुए थे उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। विभिन्न तरह के उत्तराखंड में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जगह जगह वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हालांकि अब जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस में जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है, रजत जयंती समारोह इसका नाम रखा गया है, और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वे एक सौगात भी यहाँ पर दे रहे हैं। जो विकास के मुद्दों की अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दों पर भी सीएम धामी पहले से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, और मुख्य सड़कों का निर्माण कराया गया है, हॉस्पिटलों का निर्माण कराया गया है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारी उपलब्धि अब यहाँ पर मिल रही है। उत्तराखंड में जहाँ पहले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, छोटे छोटे रास्ते बिल्कुल थे, कुलदीप, और तो वहां देखिए पर भी 25 साल ऐतिहासिक रहे हैं और हर उत्तराखंड वासी उन 25 सालों की तमाम जो उपलब्धि और ऐतिहासिक कदम जो सरकार की तरफ से, बदलती सरकारों की तरफ से उठाए गए, उनको भी याद कर रहा है। ऐसे में कुलदीप, चूंकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास आपकी उपस्थिति है, तो जरा तस्वीरों के माध्यम से ये समझाइए कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी एयरपोर्ट पर की गई है। जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 10:20 पे दिल्ली एयरपोर्ट से जो इंडियन एयरफोर्स का विमान है वो वहां से चलेगा और यहाँ पर वे 11:05 पर पहुंचेंगे। हालांकि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुख्ता के, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बाहर से ही लोगों का आवागमन किया गया है, पूरा बैरिकेडिंग करके उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वह स्वयं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और यहाँ पर वो जो M17 एक हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा ये FRI पहुंचेंगे, जहां एक जो जयंती समारोह है उस पर शिरकत करेंगे। जी ठीक है कुलदीप, लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी दीपिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दीपिका, अगर जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर किस तरह की भव्यता की तस्वीरें देखने को मिल रही है आज के इस खास दिन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं FRI में मौजूद हूँ जो प्रेमनगर में पड़ता है, और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं। वो लगभग 11:40 पर यहाँ पहुँचेंगे और प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है। 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं और जिन आंदोलनकारी, जिन शहीद आंदोलनकारियों ने जो संघर्ष किया हमारे उत्तराखंड के लिए, राज्य के लिए, आज उसकी 25 साल पूरे हो गए। सिल्वर जुबली है, तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। दिव्य और भव्य जो है यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीर में दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर, अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से नहीं, लगभग 3 से 4 दिन पहले ही यहाँ पर लगातार जो है तैयारियां की जा रही थी। आप देखेंगे तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और सुरक्षा का एक एक कोना, चप्पा चप्पा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। तमाम पुलिसकर्मी, अधिकारी, प्रदेश भर से लगभग 4000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ तैनात किए गए। आप देखेंगे जगह जगह पर जो पुलिस है, शासन प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तमाम विभागों के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी आज यहाँ पर ड्यूटी पे लगाए गए हैं। अंदर मेरे लेफ्ट साइड में दिखाऊंगी कि यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अंदर तमाम विभाग है, उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। किस तरीके से तमाम विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो, या तमाम विभागों, किस तरीके से उनकी भूमिका होती है उत्तराखंड के विकास में, वो बिल्कुल दीपिका, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इंतजार महज किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक पोस्ट किया है जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को रजत जयंती वर्ष को लेकर शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं और आशीर्वाद के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में उत्तराखंड अपनी विकास यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित कर रहा है।